है कि मनुष्य मरने के बाद वही पाता है जो उसने जीवन में दान किया था। जो भी वस्तु दान की गई है वह परलोक में रास्ते पर आगे उसके सामने रखी मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। हर एक दान का महत्व जो है वो मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। मृतक के पीछे छत्री का दान किया जाता है, उसका क्या महत्व है? तो जो व्यक्ति छत्र का दान करता है उसे मृत्यु के बाद मार्ग में सूर्यताप या अंधकार नहीं छूता है और एक दिव्य छाया उसके ऊपर चलती है। पादुका दान, पादुका देने वाला मनुष्य घोड़े पर बैठकर सुखद मार्ग से पार होता है। यह दान यमलोक की कठिन यात्रा को आधा कर देता है। जल से भरा कमंडलू, यह दान प्यास की सारी पीड़ा मिटा देता है। आत्मा शांत रहती है और वह घबराहट नहीं होती है, क्योंकि यमलोक की यात्रा बहुत ही कठिन है। उसमें अगर यह सब दान ना किए जाए तो यमदूत जो है वो आत्मा को, जीव को मारते हुए जो है वो दुर्गम मार्गों से ले जाते हैं। फिर चौथा दान आता है वस्त्र एवं आभूषण दान। ऐसा दान यमदूतों का कठोर स्वर और सजा दोनों को नरम कर देता है और आत्मा का भय जो है वह दूर हो जाता है। फिर तिल का दान। तिल जो है वो आगे हमने वीडियो में समझा था कि भगवान श्री विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसके लिए तिल पवित्र माने जाते हैं। इसके लिए कोई भी कर्म होगा, कोई भी हवन पूजा होगी, उसमें तिल का बहुत महत्व है। सफ़ेद, काले और भूरे तिल, यह तीनों ही मन, वाणी और शरीर से किए गए पापों को जलाकर खत्म कर देते हैं। यह दान सीधे कर्मों को काटता है। सैयादान, सैयादान करने वाला मनुष्य 60,000 साल तक स्वर्गलोक और इंद्रलोक का भोग प्राप्त करता है। यह दान पुनर्जन्म की अग्नियों को शांत कर देता है। यह सब दान जो है वो हम मरने के बाद देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीते जी ये सभी दानों को देता है तो उसका तो क्या ही कहना। एक मेरी तरफ से राय है दोस्तों, अगर हो सके तो सभी को दिन में एक बार श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का पठन जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार, हर रोज एक एक अध्याय पढ़ते जाओगे तो हमारे पाप जो है वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। नाम स्मरण करोगे तो यह सब चीज़ें जो है वो हमें मृत्यु के पश्चात जो है वो भगवान नाम स्मरण के बल पर भगवान के पास ले जाएगी। आगे देखते हैं गौदान का दिव्य फल। गरुड़ पुराण में गौदान का सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय दान करते समय यदि मनुष्य नंदानंदन यह मंत्र का उच्चारण करे तो दान करता वैतरणी नदी में गिरता नहीं है और उसके ऊपर अद्भुत पुल बन जाता है और वह पुल के ऊपर चढ़कर वह वैतरणी नदी को पार करता है। रोग, दुख, भय, मृत्यु, इन सबसे समय तिल, सोना, लोहा, नमक, अनाज, वस्त्र, भूमि का दान मनुष्य के पाप कम कर देता है। उसके क्या महत्व है आगे देखते हैं। लोहे के दान का महत्व, यह दान यमराज के हथियारों के प्रभावों को कम कर देता है, जैसे कोई दिव्य ढाल मिल जाती है। सोने का दान, सोना दान करने वाला यमराज की सभा में ब्रह्मा, ऋषियों और देवताओं की भी प्रसन्नता प्राप्त करता है। रुई का दान, यह यमदूतों की कठोरता को पिघला देता है। आत्मा के लिए मार्ग सौम्य बन जाता है। भूमि का दान, जिस पर फसल उगी हो ऐसी भूमि का दान करने वाले सीधे इंद्रलोक का अधिकारी बन जाता है। मार्ग सौम्य बन जाता है। भूमि का दान, जिस पर फसल उगी हो ऐसी भूमि का दान करने वाले सीधे इंद्रलोक का अधिकारी बन जाता है।